हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, पार्टनरशिप अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा रह गया था बच्चों, उसको हम कंप्लीट करते हैं। इन बिटवीन 44 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 42 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन डी के गोयल 43 ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सर, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। लेट्स बिगिन। क्या कहता है सर क्वेश्चन नंबर 43, पढ़ते हैं सर। ए बी सी आर दी पार्ट, ए बी एंड सी, और इनके बीच में जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था वो था 2:1। फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज कर 1:1 हो गया है। बैलेंसेस कुछ बुक्स में अपियर है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर हम, बिना कुछ टेंशन के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट्स ये रिटर्न ऑफ हो जाएगा सर, ठीक है। पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो, ये सब ओल्ड रेशियो में, यानी कि 2:1 में राइट ऑफ और डिस्ट्रीब्यूट होंगे सर। फिर बोल रहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास 60,000 है। टू द एक्सटेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इसको लाइबिलिटी ट्रीट कर लिया जाएगा, बाकी फ्री रिजर्व मानकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके सर। इट वॉज एग्रीड दैट, आगे कहते हैं इट वॉज एग्रीड दैट, देखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हुआ है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। तब गुडविल का भी वैल्यूएशन होगा। गुडविल के वैल्यूएशन के लिए बोला है 2 इयर्स परचेज ऑफ दी सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर हमें बच्चों सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्म का एवरेज प्रॉफिट जो है 75,000 है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ठीक है। तो वर्किंग नोट बनाकर पहले गुडविल तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं सर, क्योंकि वो हमें काम तो आने वाली है, बराबर। यस सर। तो सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, और गुडविल की वैल्यूएशन के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है। सो वर्किंग नोट हम बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले स्टेप नंबर वन हम जानते हैं सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो हम जानते ही हैं, आई बात समझ में। अब सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इज 75,000, राइट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको दी हुई है, देखिए ध्यान दीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आपका आ जाएगा 6 लाख का 10%, यानी कि 60,000। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया 15,000। ये डिटेल में हम सारे मेथड सीख चुके हैं, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सो गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल कितनी हो जाएगी सर, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर देंगे सर हम। तो सुपर प्रॉफिट इज 15,000 एंड नंबर ऑफ ईयर बोला है 2, दैट इज 30,000। अब गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें दूसरा काम क्या कर लेना है बच्चों, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि उसी में गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। सो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर एंड गेनिंग शेयर। फॉर्मूला हम सेक्रीफाइस शेयर का लगाएंगे। सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला होता है सर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यदि ए की बात करें तो ओल्ड शेयर यहां पर 2/5 था। देखिए रेशियो ए बी सी का जो था वो 2:2, देखिए 2:2 था। तो 2/5 एंड 1/5। और नए रेशियो की बात करें तो 1/3 और 1/3 हो गया है सर। आई बात समझ में। तो हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का सेक्रीफाइस 2/5 माइनस 1/3, दैट कम्स 1/15। ये पॉजिटिव है इसलिए सेक्रीफाइस, इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और क्रेडिट भी कितने से किया जाएगा सर, 30,000 इंटू 1/15, 2,000 से इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे सर। बात कर लेते हैं बी की।
तो बी का भी 2/5 -1/3 दैट इज 1/15। इन्होंने भी किया है सेक्रीफाइस, इन्हें भी क्रेडिट किया जाएगा वही 2000 से। बच्चों सी की बात करें तो सी का तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, गेन ही आना चाहिए। वैसे देख लेते हैं, ओल्ड शेयर 1/5, न्यू शेयर 1/3, तो फॉर्मूले में आ जाएगा -2/15 दैट इज गेन। जब इन्होंने गेन किया है तो इन्हें डेबिट किया जाना चाहिए। वैल्यू ऑफ गुडविल 30,000 इंटू गेनिंग शेयर 2/15 दैट इज 4,000। 4,000 से इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एक एडजस्टमेंट एंट्री तो हमें पता चल गई गुडविल के रेस्पेक्ट में। क्या सर, ए के कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है 2000 से, बी का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट होगा 2000 से, और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5000 से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम, क्योंकि इसकी जरूरत तो हमें पढ़ने वाली थी, इसलिए हमने इसका वर्किंग नोट तो बना ही लिया है। क्वेश्चन क्या कहता है आगे, रीड करते हैं। बोल रहे हैं फर्नीचर, फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 थी, रिड्यूस कर दिया गया है 30,000 तक, मतलब 20,000 से एसेट को कम कर दिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 20,000। कंप्यूटर जिसकी बुक वैल्यू थी 40,000, रिड्यूस्ड बाय, देखिए टू मतलब तक, 30,000 तक लेकर आए हैं 50,000 के फर्नीचर को, मतलब ये डिक्रीज हुआ है 20,000 से। और यहां तो बाय, बाय का मतलब है से, यहां पर ये 10,000 से ही कम हुआ है। बात समझ में? क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 50,000, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 60,000 था बच्चों। ये देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है, और आपको क्लेम कितना बनाना है 50,000, तो फ्री रिजर्व कितना हो जाएगा 10,000, जिसे हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे 2:2:1 में। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी, रिड्यूस्ड एट 25,000। 5,000 से आपने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया है, 5,000 से इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया गया है। तो बच्चों आईएफआर क्या आपके पास अवेलेबल है? नहीं है, तो पूरा का पूरा जो रिडक्शन होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से होगा। क्वेश्चन बोल रहा है नेसेसरी जनरल एंट्री आपको करनी है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं सर इसकी नेसेसरी जनरल एंट्री। ये वर्किंग नोट तो हमने बना लिया है गुडविल के रेस्पेक्ट में। आई होप सो आपने भी नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम जनरल एंट्री यहां पर करने जा रहे हैं। ओके सर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, पुराने रिजर्व जितने भी पड़े हुए हैं इस क्वेश्चन में उन्हें राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक बार देख लेते हैं पुराने रिजर्व्स में आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ है सर। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 20,000, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और जनरल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके सर, तो सबसे पहले पी&एल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो बच्चों वो हो जाएगा डेबिट, दैट इज 20,000। आप फॉर्मेट बनाकर कीजिएगा। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। तीनों की कैपिटल को इंक्रीज कर देना 2:2:1 में। तो ये बच्चों हो जाएगा 8,000, 4,000 और 4,000। ये तो हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री हो गई। अब देखिए दूसरा था हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसका डेबिट बैलेंस था। अब इसे राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, और ये एक लॉस है, इसके कारण राइट ऑफ करने से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब बच्चों डेबिट हो जाएगी। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाएगा, वो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों, डेबिट। तो दूसरी एंट्री हम कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को रिटर्न ऑफ करने की। एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़कर निवेदन है बच्चों, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दे ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अनसोल्व क्वेश्चन यहाँ पर इस सेशन के रेस्पेक्ट में डीके गोयल हमारी रेफरेंस बुक का हम यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों। और आप एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए, लाइक भी प्रेस कर दीजिए। क्या जाता है सर इसमें, कुछ नहीं। सो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है उसे राइट ऑफ कर कर हमने क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट। वो था हमारा 15,000।
और 2:2:1 में हम इसे राइट ऑफ करेंगे, तो सर कैपिटल डेबिट हो जाएगी 6,000 एंड 3,000। ये कर दिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ। नरेशन आप लिख ही सकते हैं, बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ। फिर था हमारे पास ये ट्रीटमेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्ड्स में। ठीक है, अब इसका क्लेम भी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना, 50,000। बचेगा ये 10,000 जो पार्टनर्स में हम बांट देंगे। तो थर्ड जनरल एंट्री क्या होगी सर यहाँ पर, थर्ड जनरल एंट्री यहाँ पर हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। मैं देख लेता हूँ बुक आपके पास अवेलेबल होगी। ठीक है बच्चों, सो दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 60,000। इसमें से क्लेम हमें मेंटेन करना है 50,000। तो लाइबिलिटी, सो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये हमने लाइबिलिटी के रूप में मेंटेन कर दिया। नई बैलेंस शीट में ये 50,000 पर शो होगा लाइबिलिटी साइड में, बराबर। और जो बचा 10,000 है वो तीनों में हमें बांटना है। तो 2 कैपिटल, और तीनों की कैपिटल क्या हो जाएगी सर, इससे इंक्रीज हो जाएगी। 20 कैपिटल अकाउंट एंड 2 सीज कैपिटल अकाउंट। 10,000 जब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बच्चों उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होती है तब कैपिटल क्रेडिट होती है। 10,000 को हमें बांटना है, तो 2:2:1, 4,000 एंड आई थिंक 2,000। तो इसकी नरेशन भी हम लिख देंगे सर। ठीक है, अब हम वो गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री कर लेते हैं। तो सी का कैपिटल अकाउंट वहां पर डेबिट हुआ था क्योंकि सी ने किया था गेन, तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा 4,000 से, और ए और बी के कैपिटल अकाउंट कर दिए जाएंगे सर क्रेडिट, क्योंकि इन दोनों ने किया है सेक्रीफाइस। तो टू एस कैपिटल 2,000 और टू बीस कैपिटल 2,000। यस सर। अब रीवैल्यूएशन हमें करना है। देखिए रीवैल्यूएशन की एंट्रीज पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये रीवैल्यूएशन की एंट्रीज है बच्चों, ये रीवैल्यूएशन की एंट्रीज है। एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3। सो फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी उसको रिड्यूस कर दिया गया है 30,000 पर। रिड्यूस टू 30,000 का मतलब है आपको 20,000 से कम करना है। ठीक है, कंप्यूटर जिसकी बुक वैल्यू 40,000 थी आपको 10,000 बाय 10,000 मतलब 10,000 से कम करना है। ये दोनों असेट आपको कम करनी है। जब असेट्स आप रिड्यूस करेंगे तो पर्टिकुलर असेट्स के बैलेंसेस, फर्नीचर भी क्रेडिट हो जाएगा और कंप्यूटर भी क्रेडिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर। तो जनरल एंट्री यहां पर पास कर देते हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। असेट्स की वैल्यू कम होने से रीवैल्यूएशन पर लॉस होता है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा बच्चों। ठीक है, और पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। फर्नीचर और कंप्यूटर को बोलते हैं हम ऑफिस इक्विपमेंट। आप कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बुक्स में जिस नाम से उसका अकाउंट ओपन है आप उसे ही यूज लीजिए। सो 2 फर्नीचर एंड 2 ऑफिस इक्विपमेंट, दैट इज 20,000 एंड 30,000, दैट कम्स 50,000। being reduced in value of assets, being value of asset reduced। आई बात समझ में। अब देखिए इन्वेस्टमेंट्स की भी वैल्यू कम हुई थी, यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये वाला पॉइंट है लास्ट वाला। इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू 30,000 थी जिसको रिड्यूस कर दिया गया था 25,000 पर। तो 5,000 से इन्वेस्टमेंट को कम करना है। आईएफआर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए बच्चों इन्वेस्टमेंट्स को भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से ही कम करने जा रहे हैं। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू इन्वेस्टमेंट 5,000। ये 5,000 से हमने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया। बस यही एडजस्टमेंट है सर। अब देखिए रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये देखिए रीवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस है 50,000 और 5,000, मतलब 55,000 का रीवैल्यूएशन, सॉरी 30,000
50 और 5 55, 55 के लॉस को हमें राइट ऑफ करना है, बराबर सर? यस। आती है थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, यहां पर था 20,000 और 10,000, 55 नहीं है वो, ठीक है? तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा गलत हो गया है, 30,000 से कम हुआ है, 20 और 10, तो टोटल रिवोल्यूशन पर लॉस कितना हो गया? 30 एंड प्लस 5, 35,000। तो डेबिट बैलेंस है रिवोल्यूशन का बच्चों, जब राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? लॉस को राइट ऑफ करने से कम हो जाएगी। तो बच्चों सिंपल सा है, ये दोनों का बैलेंस क्या है बच्चों? यहाँ पर डेबिट है, ठीक है? जब आप इन्हें राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है? और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों? डेबिट। सिंपल। तो ये लॉस राइट ऑफ हम यहाँ पर कर देते हैं। तीनों की पार्टनर्स को हम रिड्यूस कर रहे हैं कैपिटल को, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन के डेबिट बैलेंस को हमने राइट ऑफ कर दिया सर। 35,000 अगर 14,000, 14,000 और 7,000, ये सवाल हो गया सर हमारा। रिवैल्यूएशन का लॉस भी राइट ऑफ हो गया है, ठीक है? यहाँ पर एंट्री हो गई है गुडविल के एडजस्टमेंट की, फिर इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, ठीक है? देन आफ्टर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और P&L का डेबिट बैलेंस। ये इतना सा सवाल है सर, इसके रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पर जनरल एंट्री करनी थी। तो ये बीच में क्वेश्चन 43 रह गया था, 44 हमारा हो गया है, फिर इसके बाद हमें 45 करना है आई थिंक, ठीक है? फिर हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस तो खत्म हो जाएंगे, रह जाएंगे एडिशनल, फिर हम इसके एडिशनल क्वेश्चन करेंगे। पर हम सोच रहे हैं कि एडिशनल क्वेश्चन, आप बताइए क्या करें सर? एडिशनल क्वेश्चन बाद में कर लें, पहले एडमिशन को स्टार्ट कर दें? तो बच्चों ये वीडियोस आप शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए, सो दैट ऑल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और आप यदि इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आईडी दी हुई है जयदत्त गौड़ पर, आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मुझसे पर्सनल चैट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।